हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आई क्लासेस पे। तो कैसे आप सब लोग, आशा करते हैं आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो कैसे चल रही है आप लोगों की पढ़ाई भैया? और जैसा कि हमने कल एक छोटा सा अनाउंसमेंट किया था, कल 25 अगस्त हमारी थी, और एक छोटा सा हमने अनाउंसमेंट किया था कि आज 26 अगस्त से आप सब लोगों की क्लासेस स्टार्ट होने जा रही हैं। और आप सभी लोग टाइमिंग का ज़रूर ध्यान देंगे कि कक्षा 10 वाले अगर आप लोग हैं तो आपकी जो है क्लास शाम को 7 बजे आ जाएगी, और अगर आप कक्षा 12 वाले हैं तो आपकी क्लास शाम को 6 बजे आपके इसी चैनल पर आ जाएगी। ठीक है, तो आज जो है हम कक्षा 10 की क्लास को शुरुआत करने जा रहे हैं, और एक बेहतरीन सब्जेक्ट साइंस से शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसमें हमने साइंस में जो है केमिस्ट्री सब्जेक्ट उठाया है, और उसमें जो हमारे चैप्टर रहेंगे रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। जो चैप्टर का हमारा नाम रहेगा भैया, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। ठीक, पिछले 5 साल के जितने भी क्वेश्चन चैप्टर नंबर 1 से आए हैं, सारे क्वेश्चन आपके पास कुछ ही देर में आपके पास हो जाएंगे भैया। उनका जो है आप बारीकी से सभी लोग अपना आंसर देंगे और अपनी जो है आंसर की जांच करेंगे। ठीक है भैया, सभी लोग आंसर के अपने सही से अच्छे से जांच करेंगे और क्लास काफी बेहतरीन बनाएंगे। और क्लास खत्म होने के बाद सभी लोग अपना एक कमेंट सेक्शन में प्यारा सा कमेंट करेंगे, और क्लास को ज्यादा से ज्यादा सभी लोग शेयर भी करेंगे। ठीक, क्योंकि ये क्लास आप लोगों के लिए है, आपके जो है उज्जवल भविष्य के लिए है, आपके जो है कक्षा 10 के स्कोर बूस्टर के लिए है। ठीक है भैया, तो देर ना करते हुए हम चलते सीधे अपने क्वेश्चन पे। और हाँ, आपको बता दें कि जितनी भी क्लास आपकी कक्षा 10 से रिलेटेड आएंगी, सभी की जो है आपको बेहतरीन तरीके से नोट्स बनाना है, अच्छे तरीके से आपको नोट्स बनाना है। ठीक है, एक एक क्वेश्चन की नोट्स बाकायदा काफी अच्छे से और बहुत ही बारीकी के साथ आपको नोट्स बनाने की जरूरत है। ठीक, हर एक क्वेश्चन को आप अच्छे से नोट करेंगे, उसका आंसर लिखेंगे और उसको आप तैयार करेंगे। ठीक है भाई, इस चीज का आप अच्छे से ध्यान देंगे। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को, जो कि काफी बेहतरीन क्लास होने वाली है आज की। ठीक, और क्लास में जो है यहां पर सबसे पहले हमारी बहुविकल्पी की सीरीज शुरू हुई है, और जो हमारी सीरीज शुरू हुई भैया, ये सीरीज नंबर हमारी कौन सी है? 1 है। कौन सी भैया? सीरीज नंबर हमारी 1 है। जो बहुविकल्पी की हमारी सीरीज शुरू हुई है, ये हमारी सीरीज नंबर 1 है, और सारे लेटेस्ट क्वेश्चन आपके पास बस उपलब्ध हो गए भैया। बस आप लोग क्या करेंगे कि इनको आप अच्छे से तैयार करेंगे। ठीक है, अच्छे से आप सभी लोग क्वेश्चन को तैयार करेंगे, और जब आपके एग्जाम में आएंगे तो आराम से सारे क्वेश्चन सही करके आप लोग आएंगे। ठीक, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है पहला, कि निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को पूरा कीजिए। आपको रासायनिक समीकरण क्या करना भैया? पूरा करना है। ठीक, यहां पर देखो हमारे पास भैया जगह खाली कर दी गई है। PCl5, फिर लिखा है CH3COCl, फिर POCl3, फिर HCl। लेटेस्ट क्वेश्चन है आपके लिए, काफी सारा लेटेस्ट क्वेश्चन है। ठीक, अच्छे से करना है। और अब की बार के जो हमारे एग्जाम होने वाले हैं, इसमें हमारा छोटा सा नारा रहेगा, टारगेट अब की बार 550 बार। पढ़ो वही जो पेपर में है। अब हमको वही पढ़ना है केवल जो हमारे पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, फालतू की हमको कोई चीज नहीं पढ़ना है। चाहे ऑफलाइन की बात हो चाहे ऑनलाइन की बात हो, केवल हम वही पढ़ेंगे जो हमारे एग्जाम के नजरिए से इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है भैया, तो चलिए अभी आगे बहुत सारी क्लासेस आनी आपको बाकी हैं, बस लाइन वार हमारे साथ आप लोग जुड़े रहिएगा। ठीक, चाहे आप ऑफलाइन से हो चाहे आप ऑनलाइन से हो। ठीक, हर स्टेप पे आपको बेस्ट मटेरियल मिलेगा, इस बात की गारंटी राही क्लासेस लेता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन लिखा है, निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को पूरा कीजिए। देखो भैया, यहां पर ये क्या है? फास्फोरस पेंटाक्लोराइड है, और ये क्या है? एसिल क्लोराइड है। क्या भैया? एसिल क्लोराइड है। और यहां पर क्या है? फास्फोरस ट्राइक्लोराइड है, और ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। ठीक, बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। एक रिएक्शन आपको बताते हैं, ये क्या हमारे पास? CH3COH है। ठीक, क्या भैया? COOH है। अब क्रिया करेंगे किससे? PCl5 से। ठीक, एक Cl यहां पर आएगा, एक Cl यहां पर आएगा, और 3 Cl इनके साथ आएंगे। 1 Cl, 2 Cl और 3 Cl। ठीक, ऐसे लिखने के बाद भैया इनको यहां से हम क्या कर देंगे भैया? कट कर देंगे। यहां से कर देंगे, फिर यहां से कट कर देंगे। अब देखो हमारे पास क्या बच रहा? HCl, ये देखो लिखा है HCl। फिर क्या है? POCl3, फिर देखो POCl3 लिखा हमारे पास।
फिर क्या है CH3COCl। देखो CH3COCl। तो आप लोग समझ गए होंगे अब क्रिया कैसे बननी है हमारी, मतलब किसकी क्रिया हम कराएंगे भैया, CH3COOH की कराएंगे। किससे कराएंगे भैया, CH3COOH की क्रिया कराएंगे, तो हमारा ये आंसर आ जाएगा। ठीक है भैया, CH3COOH। ठीक, जल्दी से नाम जान लेंगे। ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, ये फास्फोरस ऑक्सी ट्राइक्लोराइड है, ये एसिल क्लोराइड है भैया, एसिल क्लोराइड, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, और ये एसिटिक अम्ल है। क्या है भैया, एसिटिक अम्ल। ठीक, ये जो है यहां से एक क्वेश्चन हमारा और बनता है भैया कि सिरके में पाए जाने वाले अम्ल का नाम बताओ, तो ये वाला अम्ल है भैया एसिटिक अम्ल है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सिरके में पाए जाने वाले अम्ल का सूत्र बताओ, तो आप कहेंगे CH3COOH। क्या कहेंगे भैया, CH3COOH। ठीक है, और इसका जो है आपसे IUPAC नाम भी पूछा जाता है, IUPAC नाम। यहां पर देखो क्या निकल रहा है, COOH निकल रहा है। जहां पर COOH आता है उसे हम कार्बोक्सिलिक समूह कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, कार्बोक्सिलिक समूह। तो वहां पे निकलता है ओइक एसिड। क्या निकलता है, ओइक एसिड। जहां पर ये आता है वहां निकलेगा ओइक एसिड। क्या निकलेगा भैया, ओइक एसिड निकलेगा। ठीक, एक कार्बन यहां पर है, दो कार्बन यहां पर हैं, तो दो कार्बन का नाम क्या होता है, एथेन। ठीक, सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं तो एथेन, और एथेन प्लस भैया ओइक क्या हो जाएगा, एथेनोइक एसिड हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया, एथेनोइक एसिड। बहुत बार ये नाम पूछा गया है, बहुत ही ज्यादा बार। ठीक, और ये देखो हमारा जो पोर्शन है ये हमारा IUPAC वाला पोर्शन है। इसको काफी हमने जो है डीप में अपने ऑफलाइन में कराया है, और कम से कम 4 से 5 दिन के अंदर हमने जो है सारे बहुविकल्पी, ये सारे IUPAC एडवांस लेवल तक हमने समाप्त किए हैं। मतलब पहले जो है सिंगल बॉन्ड वाले, फिर डबल बॉन्ड वाले, फिर ट्रिपल बॉन्ड वाले, फिर प्रतिस्थापी, फिर उसके बाद जो है क्रियात्मक समूह, फिर सारे मिक्स करके सब करा दिए हैं भैया। ठीक, अब इसके बाद हम क्या कराएंगे अपने जो है वहां पे, तो अब जो 4-5 साल के जितने हमारे भैया IUPAC आए हैं उनकी एक प्रैक्टिस शीट बना के, ठीक, वो प्रोवाइड करा दी जाएगी, जिससे जो है आप उसको आराम से प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके बाहर से आपके एग्जाम में ये नहीं जाएंगे। ठीक, इसके बाद चलेंगे भैया अगले क्वेश्चन पे। ठीक, इसके बाद चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। लिखा है Fe2O3 + 2Al एरो Al2O3 + 2Fe। ऊपर दी गई अपक्रिया किस प्रकार की अपक्रिया है। तो भैया बहुत ध्यान से अगर हम देखेंगे तो यहां पर देखो क्या हो रहा है, बहुत ध्यान से अगर देखेंगे तो ये जो Al है, क्या है भैया, Al, Al2 है, और Al के पास कौन जा रहा है, O जा रहा है। अगर आगे देखेंगे तो Al के पास कौन आया है, O आया है। Fe तुम्हारा भैया अपनी जगह पे है। Fe कहां पे है, अपनी जगह पे। जहां पर केवल एक तत्व या यौगिक या एक परमाणु की जगह चेंज होती है तो वहां पर विस्थापन अपक्रिया होती है। जहां पर दोनों तत्वों की, दोनों परमाणुओं की आयनों की अदला बदली होती है तो वहां पर जो है द्विविस्थापन अपक्रिया होता है, या फिर उसे हम उभय प्रतिस्थापन या फिर उभय विस्थापन अपक्रिया कहते हैं। यहां पर केवल एक तत्व उठ के दूसरी जगह जा रहा है तो केवल ये विस्थापन अपक्रिया होगी, इसका दूसरा नाम प्रतिस्थापन भी है। तो हमारा यहां पर ये सही आंसर हो जाएगा विस्थापन अपक्रिया। ठीक है, विस्थापन अपक्रिया। और आप जहां पर कहीं पर बैठे हो ये आपके होमवर्क हैं। ठीक, इंपॉर्टेंट अपक्रियाएं हैं चैप्टर नंबर 1 की, इनको एक बार कॉपी पर लिख के देखना है। सारी अपक्रियाओं को, तीनों अपक्रियाओं को एक बार जो कॉपी पर लिख के देखना है भैया। ठीक, इसके बाद चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को पूरा कीजिए। निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को पूरा कीजिए। ये यहां पर क्या है, एसिटिक अम्ल है, और ये क्या है, एथिल अल्कोहल है। क्या है, ये एसिटिक अम्ल है, ये क्या है, एथिल अल्कोहल। इसको हम पीछे पढ़ के आए हैं। ये सिरके में हमारा अम्ल पाया जाता है, और अभी इसका हम IUPAC नाम पढ़ के आए तो क्या था भैया, एथेनोइक अम्ल। क्या नाम था भैया, एथेनोइक अम्ल। क्या नाम था, एथेनोइक अम्ल। ठीक, और ये एथेनोइक अम्ल था। और ये क्या है भैया, इसका अगर हम साधारण नाम देखेंगे तो इसका साधारण नाम हमारा होगा एथिल एल्कोहल। क्या हो जाएगा, एथिल एल्कोहल। और अगर IUPAC नाम देखेंगे तो क्या हो जाएगा भैया, एथेनॉल। क्या हो जाएगा, एथेनॉल। ठीक, दोनों को जो है जब हम सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्या कर देंगे, गर्म कर देंगे। सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ जब हम गर्म कर देंगे तो यहां पर भैया क्या हो जाएगा, दोनों को जो है जब हम सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म कर देंगे, देखो क्या होता है, देखो CH3COO, यहां लिखे दे रहे भैया CH3COO। ये H नहीं जाएगा, फिर जोड़ दो इधर, C2H5 के साथ जोड़ दो, C2H5 के साथ भैया जोड़ दो।
ठीक, और ये H जाएगा OH के पास, तो हमारा क्या हो जाएगा, प्लस का H2O हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया, H2O हो जाएगा। ठीक, तो यहां पर आप जान लेंगे इसका नाम क्या है, ये नाम है एथिल। क्या भैया, एथिल, और ये क्या है, एसीटेट। क्या हो जाएगा, एथिल एसीटेट, इनका नाम हो जाएगा एथिल एसीटेट। क्या नाम हो जाएगा, एथिल एसीटेट, ये आपका एथिल एसीटेट हो जाएगा। और ये अपक्रिया बहुत ही इंपॉर्टेंट अपक्रिया भैया, इस अपक्रिया को एस्टरीकरण अपक्रिया कहते हैं। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है भैया। इस अपक्रिया क्या कहते हैं, एस्टरीकरण अपक्रिया कहते हैं। जब एसिटिक अम्ल या कार्बोक्सिलिक अम्ल, ये कौन सा अम्ल है, ये कार्बोक्सिलिक अम्ल है, जब कार्बोक्सिलिक अम्ल या एसिटिक अम्ल की अपक्रिया एल्कोहल से होती है, किसकी उपस्थिति में, सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में, तो क्या बनता है, एथिल एसीटेट बनता है और जल बनता है। ठीक, या फिर जब एसिटिक अम्ल एथिल अल्कोहल के साथ सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में अपक्रिया करता है तो एस्टर, ये एस्टर है भैया, एस्टर प्लस जल बनता है, तो इस अपक्रिया को एस्टरीकरण अपक्रिया कहते हैं। ठीक, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है आपके एग्जाम के लिए 2026 के लिए। ठीक, इसको आप लोग तैयार करेंगे और अच्छे से इसके आप लोग नोट्स बनाएंगे भैया। ठीक है, चलो चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र बताओ। बहुत बार लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र PbNO3 का होल ट्वाइस, बहुत बार पूछा गया भैया, बहुत बार लेड नाइट्रेट का सूत्र PbNO3 का होल ट्वाइस। अगला क्वेश्चन चलेंगे भैया, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 चलेंगे, निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को पूरा करने पर कौन सा यौगिक प्रयुक्त होता है। अब हमको ये क्रिया क्या करनी भैया, पूरा करना है, ये वाली हमको क्रिया क्या करना भैया, पूरा करना है। तो देखो क्या लेना होगा, ध्यान से देखो भैया, ध्यान से देखो क्या लेना होगा। ये हमारे पास क्या है, एसिटिक अम्ल है, और यहां पर क्या है, ये कैल्शियम ऑक्साइड है। यहां पर क्या बन रहा है, ये मेथेन बन रहा है। क्या बन रहा है, मेथेन। क्या नाम है इसका, बायोगैस। क्या नाम है भैया, बायोगैस। क्या नाम है इसका, गोबर गैस। क्या नाम है इसका, मार्स गैस। ठीक, इधर ये क्या बनना है हमारे पास भैया, धावन सोडा। क्या बनना है, धावन सोडा। ठीक, ये क्या हमारे पास, ये कपड़े धोने का सोडा है। क्या है ये कपड़े धोने का सोडा है। ठीक, और इसको एक और नाम दिया जाता है, ठीक, सोडा एस। क्या दिया जाएगा नाम, सोडा एस। अब आपको बताना है कि यहां पर ऐसा हम क्या रख दें कि हमारी अपक्रिया भैया पूरी हो जाए। क्या हमको रखना होगा कि अपक्रिया हमारी क्या हो जाए भैया, पूरी हो जाए। तो जल्दी से लगाओ दिमाग, बताओ क्या रखना होगा। हाँ बताओ भैया, इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से बताओ क्या होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बताओ भाई, क्या होगा। KOH है, NaOH है, NH4OH है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। तो देखो भैया क्या होता है, देखो क्या होता है, यहां पर हमारा आ जाएगा भैया NaOH। ठीक, NaOH। NaOH और जो CaO होता है, इसको बोलते हैं हम सोडा लाइम का मिश्रण। ठीक, सोडा लाइम। अगर हम NaOH और CaO मिला देंगे तो ये हमारा क्या बन जाएगा भैया, सोडा लाइम बन जाएगा। और एसिटिक अम्ल की क्रिया अगर हम सोडा लाइम से कराएंगे तो हमारा जो सही आंसर आ जाएगा, मेथेन गैस बन जाएगी। मेथेन गैस बन जाएगी, इसका अन्य नाम का बायोगैस, गोबर गैस, मार्स गैस। Na2CO3 क्या है, धावन सोडा, कपड़े धोने का सोडा, और सोडा एस। ठीक है भैया, तो ये अपना जो है सही आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, ये अपना जो है सही आंसर हो जाएगा। इसका चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। कहां चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पे। लिखा है जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया से जिंक सल्फेट तथा हाइड्रोजन गैस बनती है। जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल, ये हमारे पास क्या है, जिंक है, और ये हमारे पास क्या भैया, सल्फ्यूरिक अम्ल है। इनकी अगर क्रिया करा देंगे तो SO4 आ जाएगा कहां पे, Zn के पास, ZnSO4, और प्लस क्या हो जाएगा हमारे पास, H2 गैस। ठीक, ध्यान रखें, ये अपक्रिया विद्युत रासायनिक श्रेणी की सहायता से होती है। ये अपक्रिया विद्युत रासायनिक श्रेणी की सहायता से होती है। जब विद्युत रासायनिक श्रेणी का हम यूज करेंगे, ठीक, तब यह अपक्रिया हमारी संपन्न हो गई, क्योंकि ये हमारे पास क्या है भैया, धातु है। कहा है ये, धातु, और ये क्या है, अम्ल। जब धातुएं क्या होती हैं, अम्ल के संपर्क में आती हैं तो हाइड्रोजन गैस को विस्थापित कर देती हैं। कौन सी धातुएं करेंगी, जो हाइड्रोजन से ऊपर है। विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो धातुएं हाइड्रोजन से ऊपर हैं वो हाइड्रोजन गैस को निकाल देती हैं, विस्थापित कर देती हैं भैया।
क्या कर देती हैं, निकाल देती हैं और विस्थापित कर देती हैं। ठीक, तो देखो भैया कौन सी क्रिया है ये, SO4 उठ के आया है Zn के पास, SO4 कहां आया है, Zn के पास, तो ये कौन सी क्रिया है, ये विस्थापन क्रिया है। कौन सी क्रिया है, विस्थापन। केवल एक चीज उठ के वहां पर जा रही भैया। ठीक, तो जब एक चीज उठ के जाएगी, एक आयन उठ के जाएगा, तो वहां पर कौन सा हो जाएगा भैया, विस्थापन हो जाएगा। जहां पर आयनों की अदला बदली होगी तो वहां पर भैया द्विविस्थापन हो जाएगा। चलो आगे चलते हैं, आगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन भैया हमारे पास ये है कि जिंक चूर्ण पर तन सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया से गैस निकलती है। जस्ट पीछे वाला क्वेश्चन, जिंक के साथ सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया कराना है, कौन सी गैस निकलेगी भैया, हाइड्रोजन गैस निकलेगी। ए वाला आंसर सही हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस निकलेगी। क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पे, निम्नलिखित में से कौन सी एक दहन अपक्रिया है, निम्नलिखित में से कौन सी एक दहन अपक्रिया है। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है भैया कौन सी एक दहन अपक्रिया है, बताना है आपको निम्नलिखित में से कौन सी एक दहन अपक्रिया है। मतलब किसको जो है जलाने पर हमको उष्मा मिलेगी, और यहां पर ध्यान रखें कि अगर वो दहन अपक्रिया है भैया तो फिर वो उष्माक्षेपी अपक्रिया भी कही जाएगी। ठीक है, ध्यान करो, उष्माक्षेपी हमारी क्या होती है, जब किसी अपक्रिया में उत्पाद के बनने के साथ साथ उष्मा भी निकलती है तो उसे हम उष्माक्षेपी अपक्रिया कहते हैं। जब कभी उस उत्पाद बनने के साथ साथ उष्मा भी निकलती है तो उसे हम उष्माक्षेपी अपक्रिया कहते हैं। यहां पर हमारा सही आंसर हो जाएगा CH4। ये क्या, मेथेन। मेथेन को ऑक्सीजन के संपर्क में लाएंगे तो क्या बन जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड और जल बन जाएगा, साथ ही में उष्मा निकलेगी। अगर उष्मा निकले तो प्रकाश भी निकलेगा भैया। ठीक है, उष्मा निकलेगी तो प्रकाश। ये रिएक्शन हमारी बैलेंस नहीं है, इसको बैलेंस कर देंगे। इसका कोड नंबर होता है क्या, 1212 होता है। क्या होता है, 1212। ठीक, ध्यान रखेंगे, मेथेन है और क्या है हमारे पास, ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन है तो क्या बन जाएगा, CH4। क्या बन जाएगा भैया, CH4 प्लस H2। बैलेंस कर देंगे 1212, बैलेंस कर देंगे भैया 1212। ठीक, तो सही आंसर हमारा हो जाएगा भैया सी वाला। ठीक, जब मेथेन को हम गर्म करेंगे ऑक्सीजन के साथ तो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड और जल बन जाएगा भैया। ठीक है, चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। फिर से अपना वही क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन है। ZnH2SO4 एरो ZnSO4 प्लस H2 कौन सी क्रिया, विस्थापन अपक्रिया। ठीक, फिर से आपका छोटा सा होमवर्क है, एक बार आप जहां पर कहीं पर बैठे हो, ठीक, वहां पर जो है HW जरूर करेंगे, इनकी अपक्रियाएं लिखने की प्रैक्टिस जरूर करेंगे। ठीक, ये हमारी तरफ से होमवर्क है। अगर आप हमारे साथ हैं तो हमारी बताई हुई हर चीज का आप पालन करेंगे और हर एक चीज को आगे करते हुए निकल जाएंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 11 लिखा है, जिन अपक्रियाओं में आयनों के विनिमय, भैया विनिमय लिख दिया इसमें, आयनों के विनिमय मतलब क्या होता है, अदला बदली होती है। क्या होता है भैया, आयनों के विनिमय मतलब अदला बदली होती है, तो उन्हें कहा जाता है, जहां पर भैया आयनों की अदला बदली होगी तो वहां पर उभय अपघटन अपक्रिया कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, उभय अपघटन अपक्रिया कहा जाएगा। ठीक है, उभय अपघटन। चलो क्वेश्चन नंबर 12 चलते हैं। 12 देखो लिखा है, रासायनिक अपक्रिया CuSO4 प्लस Fe एरो FeSO4 प्लस Cu। भैया ध्यान से अगर आप लोग देखेंगे तो ये जो CuSO4 हमारे पास है उठ के कहां गया है, Fe के पास। देखो ध्यान से, जो SO4 है कहां गया है, Fe के पास गया है। Cu तो अपनी जगह पर है ना, तो केवल यहां पर एक आयन की जगह चेंज हो रही है। जहां पर एक आयन की जगह चेंज होगी ना तो वहां पर क्या होता है, विस्थापन अपक्रिया होता है। क्या होता है भैया, विस्थापन अपक्रिया होता है? वहां पर आपका हो जाएगा विस्थापन अपक्रिया। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, रासायनिक अपक्रिया 2FeCl3 प्लस 2H2O एरो 2FeCl2 प्लस H2SO4 प्लस 2HCl में Y है। बैलेंस करना है, बैलेंस करने के बाद आपको खुद मिल जाएगा कि क्या रखना है क्या नहीं रखना है। चलो देखो भैया ध्यान से देखेंगे, इधर Fe कितने हैं, 2। इधर Fe कितने हैं, 2। Cl कितने, 3 दूनी 6। Cl कितने भैया, 2 दूनी 4 तो यहां पर हैं और 2 यहां पर हैं, तो 6 Cl भी हैं। ठीक है भाई, हाइड्रोजन कितने, 2 दूनी 4। हाइड्रोजन कितने, 2 यहां पर हैं भैया, 2 यहां पर हैं, 4। ऑक्सीजन कितने यहां पर, 2 ऑक्सीजन है भैया, 2 कितने हैं, और इधर ऑक्सीजन कितने हैं, 4। ऑक्सीजन कितने हैं भैया, 4। इधर केवल है 2, तो हमको 2 ऑक्सीजन इधर लगाने होंगे।
भैया उधर 4 ऑक्सीजन है तो 2 इधर हमको लगाने होंगे, ठीक है। और उधर क्या बच रहा है, देखो सल्फर उधर है लेकिन सल्फर इधर नहीं है, तो Y की जगह हमारा क्या आ जाएगा, SO2। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलो चलते हैं आगे। कैल्शियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र है, कैल्शियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र है, ठीक, CaNO3 का होल ट्वाइस, है ना, CaNO3 का होल ट्वाइस 14 का बी वाला, ठीक है भैया। कैल्शियम नाइट्रेट CaNO3 का होल ट्वाइस। चलो आगे 15, निम्नलिखित अपक्रिया CaCO3 को अगर गर्म कर दिया जाए, भैया तो कैल्शियम ऑक्साइड मिल जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाएगी, ठीक। कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हम गर्म कर दें, हीट लिखा है ना, हीट मतलब गर्म करना, गर्म कर दें तो कैल्शियम ऑक्साइड मिल जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिल जाएगी। तो ये उदाहरण भैया काहे का है, ये उदाहरण काहे का है। तो अगर पूछा जाएगा कि विस्थापन का है, नहीं, द्विविस्थापन का है, नहीं, संयोजन का है, नहीं, काहे का हो जाएगा भैया, अपघटन का हो जाएगा, ठीक। जल्दी से देखो, इनका नाम क्या है भैया, इनका नाम है कैल्शियम कार्बोनेट। इनका क्या नाम है भैया, चाक। इनका क्या नाम है, खड़िया। इनका क्या नाम है, संगमरमर। इनका क्या नाम है, चूना पत्थर, ठीक। इनका क्या नाम है, लाइमस्टोन, ठीक। इतने सारे नाम हैं और डायरेक्ट जो एग्रीकल्चर में हमारे रसायन विज्ञान है तो वहाँ पर तो डायरेक्ट इनके नाम पूछ लिए जाते हैं। ये हमारे पास क्या भैया, ये हमारे पास कैल्शियम, ठीक, कैल्शियम ऑक्साइड है। क्या है ये, कैल्शियम ऑक्साइड है भैया। ये क्या है हमारे पास, ये हमारे पास कली चूना है। क्या नाम है इनका, कली चूना। और इनका दूसरा नाम क्या हमारे पास भैया, शुष्क चूना है। क्या है, शुष्क चूना, ठीक। कार्बन डाइऑक्साइड, ये तो सब जानते होंगे, कार्बन डाइऑक्साइड। रोटी के फूलने पर कौन सी गैस उसमें भरी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड। अग्निशा यंत्रों में जहां पर आग लगी होती है, आग बुझाने वाले यंत्रों में कौन सी गैस काम आती है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन है, इनको आप अच्छे से आप जो है भैया याद करते रहिएगा, ठीक है। अवक्षेपण अपक्रिया है, ये क्वेश्चन है, अवक्षेपण अपक्रिया है ABCD। आपसे पूछा गया भैया कि अवक्षेपण अपक्रिया है, क्वेश्चन नंबर 16 अवक्षेपण अपक्रिया है, ठीक। बताओ, अवक्षेपण अपक्रिया है जहां पर ठोस अविलेय पदार्थ हमारे पास होता है, ठीक। जब कोई ठोस अविलेय पदार्थ के रूप में होता है तो वहां पर हमारा अवक्षेप निकलता है और ऐसी अपक्रिया हमारी अवक्षेपण अपक्रिया कहलाती है। देखो भैया क्या लिखा है, BaCl2 H2SO4 एरो BaSO4 + 2HCl। यहां पर देखो क्या है भैया, देखो यहां पर ये जलीय है, ये नहीं होगा। यहां पर क्या है, जलीय है, ये भी नहीं होगा, ठीक। यहां पर ये हो सकता है, ठीक, लेकिन अविलेय होना चाहिए, अविलेय, तो ये तो विलेय हो सकता है, ठीक। तो हमारा सही आंसर कौन सा जाएगा भैया, ए वाला हमारा सही आंसर हो जाएगा। यही हमारी भैया जो है अवक्षेपण अपक्रिया है, ठीक। अवक्षेपण, जहां पर कहीं पर आप बैठे हो, आप लोगों को अवक्षेपण अपक्रिया बताई गई है, अवक्षेपण बताई गई है भैया, ठीक। तो अवक्षेपण अपक्रिया एक बार उसकी परिभाषा लिख के देखेंगे और अवक्षेप की परिभाषा लिख के देखेंगे कि अवक्षेप क्या होता है और अवक्षेपण अपक्रिया किसे कहते हैं, ठीक है भैया। अवक्षेपण अपक्रिया किसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 है भैया हमारा। 17 क्वेश्चन कह रहे हैं को गर्म करने पर O2 गैस प्राप्त होती है। क्वेश्चन पूछा गया है को गर्म करने पर O2 गैस प्राप्त होती है, ठीक। तो यहां पर हमारा आ जाएगा भैया लेड नाइट्रेट। PbNO3 के होल ट्वाइस को अगर हम गर्म करेंगे, PbNO3 के होल ट्वाइस को गर्म करेंगे तो हमको जो है O2 गैस प्राप्त हो जाएगी, ठीक है भैया। 19 में कहा गया है कि Fe + CuSO4 एरो FeSO4 + Cu, Fe + CuSO4 एरो FeSO4 + Cu, ठीक। ये क्रिया आपको बताना कौन सी है। तो फिर से हमारी वही रिएक्शन SO4 उठ के कहाँ गया है भैया, Fe के पास। देखो SO4 कहाँ गया है भैया, Fe के पास। तो केवल जब एक आयन की अदला बदली होती है, एक आयन की, तो वहां पर हमारी क्रिया जो हो जाएगी, कैसे हो जाएगी, वहां पर हमारी विस्थापन अपक्रिया हो जाएगी। कैसे हो जाएगी भैया, विस्थापन अपक्रिया हो जाएगी, ठीक। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है संयोजन अपक्रिया का उदाहरण है। संयोजन, जब दो पदार्थ या दो तत्व या दो यौगिक आपस में जुड़कर एक नए यौगिक का निर्माण करते हैं तो वहां पर जो है
हमारी क्रिया जो होती है वो संयोजन क्रिया होती है। जैसे हमारा यहाँ पर पहला आंसर सही हो जाएगा, कार्बन का वायु में जलना, ये सी है और ये हमारे पास वायु है, ये कार्बन है, वायु है, और जोड़ देंगे क्या हो जाएगा, CO2 हो जाएगा। तो कार्बन का वायु में जलना क्या हो जाएगा भैया, कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगी। तो दो तत्व या दो यौगिक या दो पदार्थ आपस में मिलकर के नए पदार्थ का निर्माण कर रहे हैं, तो ये क्रिया हमारी कौन सी हो जाएगी भैया, ये हमारी संयोजन क्रिया हो जाएगी। ठीक, इस हिसाब से हमारे जो है आज की क्लास में 20 क्वेश्चन भैया थे और हमने जो है आपको करा दिए हैं, और एक क्वेश्चन शायद हमारा छूट गया है, तो उसको आप लोग भैया होमवर्क करेंगे, और वो क्वेश्चन नंबर आपका जो है शायद 2 नंबर छूट गया है। ठीक, ये क्वेश्चन जो है आप लोग होमवर्क करेंगे कि नीचे दी गई क्रिया के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। ठीक, ये क्वेश्चन पहले काफी बार पूछा गया, लेकिन अब जो है अब ये ज्यादा बार नहीं पूछा गया है। ठीक, तो अच्छे से इस क्वेश्चन को करेंगे, होमवर्क क्वेश्चन रहेगा, और इस क्वेश्चन के साथ साथ एक क्वेश्चन और भी आपको होमवर्क करना है, एक क्वेश्चन आपको और भी होमवर्क करना है। क्वेश्चन नंबर है वो आपका ये वाला भी क्वेश्चन आप लोग इसे होमवर्क करेंगे। निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को पूरा कीजिए। ठीक, यहाँ पर H2O है, फिर CaCO3 है, फिर CO2 है। ठीक, तो यहाँ पर आपको बताना कि यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, CaCO3 है, ठीक, फिर CO2 है। ठीक है भैया, तो इस हिसाब से ये 2 क्वेश्चन आपके होमवर्क हैं। और क्लास अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप लोग जो है क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें, और अपना अच्छा सा जो है प्यारा सा कमेंट करें। और इसके बाद हम आपसे मिलेंगे, ठीक, अपनी जो है अगली सीरीज में, जो हमारी सीरीज नंबर 2 होगी। ठीक, और वो भी सीरीज हमारी जो है वो रसायन विज्ञान की होगी। पहले जो है हम केमिस्ट्री को कंप्लीट करेंगे, फिर उसके बाद जो है हम फिर फिजिक्स को कंप्लीट करेंगे, और फिर उसके बाद हम बायो करेंगे। बीच बीच में जो है दूसरे सब्जेक्ट की भी क्लासें आपको मिल जाएंगी। ठीक, तो आज हमारी जो है सीरीज नंबर 1 भैया हो गई है, सीरीज नंबर 1। तो आपको करना क्या है कि इन सभी सीरीजों को बढ़िया अच्छे से इनकी नोट्स बनाना है और उनको तैयार करना है। एक एक क्वेश्चन यहाँ पर कराया हुआ, एक एक क्वेश्चन आपका बिल्कुल जो है अच्छे से तैयार होना चाहिए और बिल्कुल पूरी तरीके से रेडी होना चाहिए। ठीक है, तो आज की क्लास में भैया हम इतना ही रखते हैं, और इसके बाद कंटिन्यू करेंगे यहाँ से हम कल। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। और आप लोग इसकी नोट्स जरूर बनाइएगा। ठीक, सारे क्वेश्चन की आप अच्छे से नोट्स बनाएं और उनको जो अच्छे से आप लोग तैयार करें। आपके एग्जाम में यही क्वेश्चन भैया आने वाले हैं। ठीक है, मिलते हैं आपसे हम कल सीरीज नंबर 2 में। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।